फिर मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा जिसमें आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से इतना खराब होने के बाद भी लोग निकल जाते हैं। तो हम अगर 100 लोग कोरोना से ग्रसित होते हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं, 10 जून को मैं कोरोना से ग्रसित था, 17 दिन तक मैं क्वारंटाइन में रहा, 27वें दिन पे मैं 27 जून को वापस से मैंने अपना कार्यभार संभाल लिया। सो समझिए क्या होता है, 3 दिन बुखार आता है, तेज बुखार, पीठ में दर्द होता है, खांसी होती है, खांसी में बलगम नहीं आता है तो कोरोना हो जाता है। ये इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस से बहुत कॉमन है। बिहार में हम जानते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस बहुत कॉमन होती है। बहुत कॉमनली डेंगू मलेरिया का भी वहां पे एपिडेमिक आते हैं छोटे छोटे लेवल पे। तो ये फीवर जैसे भी आते थे हमको, कोरोना ने हमें एक चीज तो सिखा दी, बहुत अच्छी चीज सिखा दी कि हमारे को आइसोलेशन में कैसे रहना है, मास्क पहनने कैसे रखना है। तो आज से बाद से जो भी आईएफआई वाला पेशेंट आए उसको सस्पेक्टेड कोरोना मान के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और मास्क पहनने की प्रक्रिया जरूर रखें। मैं अपना एग्जांपल बोलता हूं, मैं 3-4 जून को दिल्ली सेक्रेटरीट गया हुआ था। वहां पे हम 6 लोग थे, 4 पुरुष 2 महिलाएं। हमने सबने 4 पुरुषों ने समोसे खाए, चाय पी। कोई भी सरकारी अस्पताल, कभी भी सरकारी दफ्तर में जाओ 4 बजे और समोसे ना खाओ तो वो पाप होता है। तो हमने वो पाप नहीं होने दिया, तो हमने समोसा खाया, चाय पी। तो वो 2 महिलाओं ने मास्क उतारा नहीं। जितना आपके यश जी का कमरा है उसमें 6 लोग बैठे हुए थे। हम सब सोच रहे थे कि हम सब तो ठीक रहेंगे क्योंकि डॉक्टर है। वो 2 महिलाओं ने पूरे 2 घंटे मास्क नहीं उतारा। हम 4 लोग कोरोना से ग्रसित हो गए अगले दिन से, और वो 2 महिलाएं नहीं हुई। तो क्या पता चला कि एक ही चीज सबसे ज्यादा जरूरी थी, वो था मास्क पहनना। मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी था। तो 100 में से अगर 70 लोग 80 लोग जो होते हैं वो माइल्ड सिम्टम के होते हैं। तो पहले दिन कोरोना हुआ, जिस दिन मेरा वायरस अंदर गया, 4-5वें दिन तक मेरे को बुखार आना चालू हुआ। 4-5वें दिन के बाद बुखार आने के बाद में 7वें-8वें दिन पे सांस फूलने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा जरूरी 7वां-8वां दिन क्यों है? जब पेशेंट आपके पास आता है तो आप अपन सब डॉक्टर हैं, तो अपने को क्या चीज प्रोपागेट करनी है? पहले 10 दिन में किसी की भी अगर सांस फूले तो उसको इमीडिएटली अस्पताल आना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप अभी स्टार्ट होगा होम क्वारंटाइन का सिस्टम। क्या तो जिसको भी कोरोना आ गया, क्या सबको उसको हम पटना गया भेज देंगे? क्या उसको हम सबको दिल्ली पे भेज देंगे? तो कोई भी सेंटर ऐसे नहीं चल पाएगा। हमें होम क्वारंटाइन बिल्कुल क्लियर है और मरीज को यह समझाना आवश्यक है, सांस फूलना, एक बार भी अगर सांस फूलती है तो आपको अस्पताल आना जरूरी है। अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है तो चलो 85% तो वैसे ही लोग निकल जाएंगे। अब बचे 15%। 15% में से 10% लोगों का ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे जाएगा। मेरे अस्पताल में कुछ 550 कोरोना पेशेंट का इलाज किया है। अभी मैं आपको स्लाइड्स दिखाता हूं उसके बारे में। 550 में से मेरा ड्रग फार्मासिस्ट, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 85 पे चली गई। वो 10% में था, 85 वैसे ही ठीक हो गए। वो 10% में था जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पे वायरस अपने आप आया और वायरस चला गया। तो 10% वैसे ही ठीक हो गए। अब बचे 5% लोग। ये 5% लोगों में से 3% लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। वेंटिलेटर पे जो लोग जाते हैं उसमें से भी 3 में से 10%, 50% लोग बाहर आ जाते हैं अगर हम अच्छे से उनको मेंटेन करते हैं। तो 5% लोगों के लिए बाईपैप सबसे बड़ी चीज है। नॉन इन्वेसिव बाईपैप, मतलब आपको वेंटिलेटर नहीं डालना, ट्यूब नहीं डालनी। अगर आपके पास बाईपैप है, बाईपैप की मशीन है, तो मैं एसडी से कहूंगा नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर की कुछ व्यवस्था हो पाए जिसको मास्क के माध्यम से हम अंदर डाल पाए, तो 3% लोग हम उनमें से निकाल लेंगे। तो 5% जो गंभीर हुए वो 3% लोग बाईपैप से बाहर निकल जाएंगे। बचे 2% लोग, वो 2% लोगों में आपको इन्वेसिव वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी और इसी में 70-80% लोगों की मृत्यु होने के चांस भी है अगर आईसीयू में इंफेक्शन वगैरह ठीक से नहीं काबू होता। तो आप समझिए 97-98% लोग तो आप नोएडा डिस्ट्रिक्ट में अपनी जागरूकता से बचा सकते हैं। तो जरूरत क्या है? अर्ली इंटरवेंशन की। सांस फूली, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हुआ, इमीडिएटली आपको अस्पताल में भर्ती करके उसको ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन देना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये इस बात समझिएगा, इस बात को
हम बहुत बार सोचते हैं कि नहीं नहीं सारे लोग वेंटिलेटर पे, जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले हैं, एल्डरली है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वो आप वेंटिलेटर पे जाएंगे और हो सकता है आप बहुत कुछ ना कर पाए, बट वेंटिलेटर पे जाना इटसेल्फ इज अ बैड साइन। बाकी कोरोना ने यह सिखाया कि 97% लोग बिना वेंटिलेटर डाले सिर्फ अपनी जागरूकता, तत्परता और कितनी तेजी से हम इलाज करते हैं उस माध्यम से हम निकाल सकते हैं। सभी आपको मैं कुछ स्लाइड्स दिखाता हूं, ये आप देखिएगा किस प्रकार से। ओके, सो आई होप यू कैन सी द स्लाइड्स। जी डॉक्टर रावत, परफेक्ट। तो ये देखिएगा, ये सीटी स्कैन है, आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल सफेद हो गया, ये सीटी स्कैन, ये ऐसी पिक्चर आती है। ये सीटी स्कैन में ग्राउंड ग्लास हेज, अगर आपको एक्सरे पे ग्राउंड ग्लास हेज दिखने लगे, ये नॉर्मल भी आती है। मेरा सीटी हुआ पोस्ट कोविड, उसमें भी साइंस थे, पर यह जरूरी देखना है कि अगर ऐसी पिक्चर है, ये पिक्चर अगर सीटी पे आती है, आपके डिस्ट्रिक्ट में सीटी है या कोई सीटी करा के लाया है, इस पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी और आपको इसको आगे भेजना आवश्यक है। ये देखिए, ये सीटी स्कैन, ये पेशेंट बाईपाप से निकल गया, ये जो आपको ग्राउंड ग्लासिंग लग रही है पूरा नहीं गया, इसको हमने अर्ली पिकअप किया, बाईपैप पे डाला, ये 8 दिन बाईपैप पे चला, सिर्फ नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर पे ये बाहर निकल पाया। ये देखिए, ये हमारा पेशेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया 18 मई को, 18 जून को, 28 जून को इसको ये लीजन आ गए। ये देखिए, ये बेसिक जो दोनों तरफ है, ये वाला लीजन और लेफ्ट साइड का लीजन देखिए कितना बड़ा कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन आ गया। ये कंसोलिडेशन आने के साथ ही आपको पता चल गया कि कोविड है। तो लोग कहते थे कि कोविड आया तो कैंसर पेशेंट मर जाएगा, नहीं फ्रेंड्स, अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, 22 साल का था, काउंट्स आ गए, ये पेशेंट आज 40 दिन हो गए इसको, ये ठीक चल रहा है। ये पेशेंट, इसको देखिए, ये किस प्रकार का लीजन था, ये कोविड लोग कह रहे थे, फीवर आ रहा था, ये कोविड कह रहे थे, ये कोविड नहीं निकला, ये म्यूकोरमाइकोसिस निकला, फंगल इन्फेक्शन। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को हर चीज सिटी में कोविड होगी। कोविड की टिपिकल पिक्चर बेसल एरिया की है, जो लोअर बेस पे देखना आवश्यक होता है। ये एक्सरे देखिए, ये वाला एक्सरे 78 साल के, 75 साल के पुरुष का है जिसको डायबिटीज है, ये लोअर जोन में देख रहे हैं बेजीनेस, ये बिल्कुल ठीक थे, ये चल भी नहीं थे इस पे, सिर्फ हमने इसका फीवर आया 1 दिन का, सैचुरेशन देखा, सैचुरेशन 70 था, इसको क्रेप्स नहीं थी, इसका 70 सैचुरेशन था, सैचुरेशन 70 सैचुरेशन से ये वेंटिलेटर पे गए, 8 दिन के वेंटिलेटर के बाद ये बाहर निकले। सो आप ये देख रहे हैं कि कितना, अगर एक्सरे में सिर्फ एक्सरे देख के, ग्राउंड ग्लासिंग देख के आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो अगर कोई भी कोरोना पेशेंट आपको लगता है कि परेशान है या उसको ठीक नहीं हो रहा, उसका एक्सरे जरूर कराइए, अच्छे प्रकार का एक्सरे कराना आवश्यक है। एक और सीटी स्कैन जो आप ये देखिए, ये ग्राउंड ग्लासिंग दिख रही है, ये ग्राउंड ग्लासिंग जो दिख रही है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पानी डाल दिया, कंसोलिडेशन नहीं है, ये ग्राउंड ग्लासिंग है। एंड दिस ग्राउंड ग्लासिंग इज वेरी वेरी कॉमन फॉर एनी वायरल इन्फेक्शंस। ये इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन में, ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन में आ सकता है, तो इसमें कोरोना का टेस्ट करना आवश्यक है। तो ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी जो ये बताती है कि हम इस तरीके से अपने नॉर्मल सेंस के साथ भी, नॉर्मल एक्सरेस के साथ भी, ग्राउंड ग्लासिंग के साथ में भी हम कोरोना को जल्द से जल्द पकड़ सकते हैं। अब हमने पकड़ लिया, बाईपैप लगा दिया, बाईपैप में फायदा नहीं मिलता, तब आप वेंटिलेटर पे डालने की कोशिश करिए, एक सेंटर में रख लीजिए, जिसको आइसोलेट कर लीजिए, जिसके साथ में जब आप वेंटिलेट करेंगे तो आपको प्रोटेक्टिव गियर पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है, डबल मास्क पहनना है और आके शील्ड लगानी है। हमारे वेंटिलेटर्स डालने वालों पे आईसीयू में सिर्फ 5% लोगों को ही कोरोना हुआ। तो इस प्रकार से हम कोरोना युग में आगे बढ़ पाए। भय के आगे निकलना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्लीज आप लोग ध्यान रखिए, अगर आप मास्क पहनते हैं, शील्ड लगाते हैं, तो आप कोरोना से ग्रसित नहीं होंगे। हमने मूर्खता इतनी करी कि हम दिल्ली घूमते रहे जब कोरोना अपने पीक पे था, इसलिए हमें कोरोना पकड़ा गया, नहीं तो अस्पताल में मास्क प्लस शील्ड लगा के हमारे किसी भी डॉक्टर को कोरोना नहीं हुआ। तो डोंट लोअर योर गार्ड। अब इसके बाद आती है दवाई। कौन कौन सी दवाइयां आपके पास जरूरी होनी चाहिए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का समय आया, कोई फायदा नहीं करता।
आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम एक सिंगल डोज, कुछ लोगों ने कहा फायदेमंद है, अगर हम दे सकते हैं, चीप है तो दे देनी चाहिए। रेमडेसिविर से जरूर इन पेशेंट्स में रेमडेसिविर जरूर लगाई गई। अगर आपका पेशेंट ऑक्सीजन पे है, कोविड पॉजिटिव है, तो मैं यश जी से कहूंगा कि रेमडेसिविर की दवाई का इंतजाम करा के रख लें। आपको 5 दिन देनी पड़ती है, 5 से 10 दिन तक उसको देना पड़ता है, उससे लोगों को फायदा हुआ है। क्लिनिकल ट्रायल्स में 11 दिन से 8 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, पर मोर्टालिटी पे कोई बेनिफिट नहीं है अगर हम रैंडमाइज ट्रायल की बात करते हैं तो रेमडेसिविर एक ऐसी चीज है जो हमारे को देना आवश्यक है। तीसरी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है डेक्सामेथासोन। फ्रेंड्स, मेरे आदरणीय सीनियर्स, एक बस इतना सा ध्यान रखिएगा, हर पेशेंट को डेक्सामेथासोन नहीं देना। जो पेशेंट इस वाली कंडीशन में, जिसके एक्सरेज और सीटी स्कैन्स ऐसी बुरी हालत में है, वहां डेक्सामेथासोन 2 मिलीग्राम दिन में 3 बार 6 मिलीग्राम की डोज वंस ए डे फॉर 10 डेज देने से फायदा हुआ है। उसका डेटा है रिकवरी ट्रायल का। डेक्सामेथासोन सबसे चीपेस्ट है, पर वो तभी दे जब कोविड हो। ऐसा ना हो कि फंगल इंफेक्शन हो, H1N1 हो, वहां पे आप डेक्सामेथासोन दे दें। कोविड पॉजिटिव एक्सरे ऑफ दीज काइंड you can give dexamethasone, it reduces the mortality by 33%। तो जो लोग बाइपैप पे मेंटेन नहीं हो पा रहे, आगे की तरफ अग्रसर है, बीमारी बढ़ रही है, उसको डेक्सामेथासोन से फायदा मिलता है। पर ये सेल्फ लिमिटिंग चीज है। कोरोना जो है वो सेल्फ लिमिटिंग है। अगर आप उसको गुड सपोर्टिव केयर देंगे तो आपके 95% मतलब 85% लोग होम क्वारंटाइन पे हो जाएंगे। सो कोरोना से घबराना नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जो हमारे दिलों में जो भय है कि मुझे कोरोना हो गया तो क्या होगा, आपको नहीं होगा सर। जो डायबिटिक ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं या जो आप हैं, अगर मास्क पहन के अपना कर्तव्य पालन करते हैं, कोरोना नहीं होगा। मान के चलिए इस बात को। तो भय नहीं करना। हमने 4 महीने के अंदर कभी भी कैंसर पेशेंट का इलाज बंद नहीं किया। बड़े बड़े सेंटरों में विश्व के ये कह के कि कोरोना बढ़ गया है, कैंसर को इलाज को डिले कर दिया। और आज यूके की स्टडी कहती है कि 40,000 लोग कैंसर के लोग मर जाएंगे। तो 4 महीने का हमारा एक्सपीरियंस क्या था? यही था कि मास्क पहनिए, हाथ धोइए, कोरोना का इंडेक्स ऑफ सस्पिशन को हाई रखिए। यश जी ने मुझे बताया कि टेस्टिंग को बहुत जल्दी रैंप अप किया जा रहा है, फ्री किया जा रहा है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात चल रही है। तो आप लोगों को फ्रीली हर जिस पेशेंट में सस्पिशन है उसमें कोरोना का टेस्ट कराएं और कोरोना टेस्ट करा के आगे बढ़े। अगर आपको कोई ऑपरेटिव सर्जरीज करनी है, अब मैं सर्जरीज की बात करता हूं, फोर्टिस अस्पताल में सर्जरी का प्रोटोकॉल है कि हर पेशेंट की अगर कॉम्प्लेक्स सर्जरी है तो कोरोना टेस्ट करके सर्जरी करानी है। नॉर्मल इलाज नहीं रोकना। कोई सर्जरी, किसी को अपेंडिक्स की सर्जरी है, किसी की हार्ट की सर्जरी है, किसी का ऑर्थोपेडिक्स की सर्जरी है, कोरोना टेस्ट कराओ, 24-48 घंटे में रिपोर्ट लो और उसको अपना ऑपरेट कर दो प्रिकॉशंस लेते हुए। एरोसोल को कम जनरेट करो, क्योंकि कोरोना तो साथ रहेगा। कोरोना के साथ रहना आवश्यक है। यह नहीं पता कि कितने दिन चलेगा। स्पेनिश फ्लू 2 साल चला था, कोरोना कितने दिन चलेगा मालूम नहीं। नंबर्स कम आएंगे, यस नंबर्स कम आएंगे, बट क्या रिस्क 0 हो जाएगा? क्या हम सवेर के लिए अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं करेंगे, बस्ट एब्डोमेन नहीं करेंगे, ट्रॉमा नहीं करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करेंगे, कैंसर सर्जरी नहीं करेंगे? नहीं, ये सब चलना जरूरी है, क्योंकि ये लोग मर जाएंगे। ये लोग कहां जाएंगे? आपके अस्पतालों में सबसे ज्यादा जरूरी इस बात का है कि मैं अपने दिल और दिमाग से भय को निकालूं और आगे चल के प्रॉपर प्रिकॉशन लेके, कॉशन के साथ में कोरोना युग में हर मरीज का इलाज करूं। यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारा धर्म है, क्योंकि इस समय देश को हमारी आवश्यकता है, उस हर मरीज को आवश्यकता है जो शायद दिल्ली बॉम्बे नहीं जा सकता, जो आपके सहारे है और आपकी उम्मीदों पे है, ताकि वो आप लोग उनकी जान बचा पाएंगे। तो मेरा निवेदन बस इतना सा ही रहेगा। विद दिस आई विल कम टू एन एंड। आई विल टेक योर क्वेश्चंस। प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन विच यू लाइक टू आस्क। 4 months of experience, 1,000+ patients, 1,500 OPD, 30 bone marrow transplants. Please believe me, Corona will not stop you. Only your fear can stop you. That's the only thing which I will say. Open to discussions, and always remember, through this medium, whenever you require any help, I have asked Yashji, requested Yashji that my team of ICU people and my people are always there to help you at any time of the hour.
24/7 you can ask us, we will help you. Thank you Yashi, thank you DDC sir, thank you CMO sir for giving this opportunity. Please ask your questions. Good morning sir. Thank you Dr. Rahul ji. It was a pleasure having your wide experience on this COVID-19. तो अभी मैं सभी डॉक्टर्स आप लोग, एक्चुअली हमारे जो सिविल सर्जन साहब हैं, जो सीएमओ साहब हैं, वो ही इज सफरिंग फ्रॉम COVID-19 ओनली, डॉक्टर राहुल जी, एंड ही गॉट थ्रू दिस प्लाज्मा थेरेपी आल्सो, एंड मोस्ट प्रोबब्ली टुडे और टुमारो ही मस्ट बी ज्वाइनिंग बैक. सो मैं सभी डॉक्टर साहब लोगों से, जितने भी अभी जुड़े हुए हैं इससे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि हमारे जो डॉक्टर राहुल जी गुड़गांव से, फोर्टिस हॉस्पिटल से आप लोगों के लिए एक ना बिजी शेड्यूल से जो अपना टाइम निकालें, तो आप अपने जो भी प्रश्न हैं, डॉक्टर अशोक जी, डॉक्टर सुधा शर्मा जी हैं, और जितने भी हमारे डॉक्टर चौधरी साहब हैं रजौली से, अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई प्रश्न है तो कृपया आप लोग पूछिए. फोरम इज ओपन. डॉक्टर अशोक जी, शुरू करते हैं आपसे. सर गुड मॉर्निंग डॉक्टर भार्गव. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. आप खुद एक्सपीरियंस इससे हुए कोविड से, और आपने सर इतना अच्छा बताया कि वी आर प्लीज्ड एंड वी आर एश्योर वी शुड टॉक टू एवरी पेशेंट अबाउट मैंने हिज हेजिटेशन अबाउट द कोविड. और वो चीज है सर कि एक आदमी जब सफर करता है और उसको जो जो एक्सपीरियंस होता है, और वो एज ए डॉक्टर आपने शेयर किया सर, बहुत अच्छा लगा. और ये मैं चाहूंगा जितने भी हमारे अभी MOICs हैं, तो वो लोग आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, और बहुत ही बढ़िया जो चीज आपने बताया वो सारी चीजें हमारे पास हैं, एंड वी कैन सेव ऑल द पीपल्स. और इसमें यह जो हेजिटेशन है आपके एक स्पीच के बाद, और इतना अच्छा लगा हम लोगों को कि वी कांट डिस्क्राइब. और उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मेडिकल अफसर सुन रहे हैं, वो लोग सारे लोग लाभान्वित होंगे, और वी शुड फाइट विद कोरोना स्ट्रांगली. थैंक यू सर. अच्छा, कोई MOIC आप लोग, MOIC अकबरपुर. सर होम क्वारंटाइन की जब बात होती है सर, तो मुझे नहीं पता बिहार में क्या पॉलिसी है, यश जी आपको बेहतर बताएंगे, बट आप समझिए होम क्वारंटाइन एक बहुत पावरफुल टूल है सर. सारे लोगों को अस्पताल में भर्ती नहीं होना सर. जो आदमी ये कहता है कि मेरा घर बहुत ही छोटा है, मैं बिल्कुल सोशल डिस्टेंस नहीं रख सकता, शायद आप उनको क्वारंटाइन सेंटर में डाल सकते हैं, क्योंकि उतने ही क्वारंटाइन सेंटर में आप डालेंगे उतना ही लोड आप सब पे पड़ेगा. बट अगर आप एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन बोलते हैं कि घर में सबको मास्क पहनना है, अब देखिए मेरे को हुआ, मेरे बच्चे को हुआ. अब महिलाएं हमेशा से समझदार होती है, ये मेरा मानना था, इस बार प्रूव हो गया कि मेरी वाइफ को अभी तक नहीं हुआ. वो कोरोना की ड्यूटी कर रही है सिविल हॉस्पिटल में, उसने बच्चे का कोरोना देखा, पति का कोरोना देखा, पर खुद को कोरोना नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? सिर्फ वो मास्क 24/7 सोते सोते भी मास्क पहन के सोती है. तो अगर मैं मास्क पहनने का जन आंदोलन नेवादा में चला दूं आपके माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से, तो आप देखिएगा कि कोरोना अपने आप हार जाएगा. सबसे ज्यादा जरूरी अपने को यह समझना है कि हॉस्पिटल में लाने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता. आपको लोगों को इंपावर करना पड़ेगा, 5 मिनट बैठ के समझाना पड़ेगा हिंदी या जिस भी भाषा में लिखते हैं कि भाई साहब अगर सांस फूले का मतलब है एयर हंगर हो तो दौड़ के आ जाना, नहीं तो घर में चुपचाप मास्क पहन के बैठो. और 10 दिन के बाद में इंफेक्शन रेट कम हो जाता है, 0 हो जाता है. मतलब हम अब तो सेकेंड टेस्ट कर भी नहीं रहे, पर 10 दिन के बाद इन्फेक्शियस नेचर जो होती है कोरोना की वो खत्म हो जाती है. तो मतलब 5 दिन से लेकर 10 दिन की ही प्रॉब्लम है. कोरोना में जो लोग डिटोरेट किए हैं वो 5 से 10 दिन पे. तो अगर आपके पास लिस्ट है कि इसको इस दिन से बुखार आया, वो जिस दिन से बुखार आया उस दिन से 7 दिन मान लीजिए, अगर उसको 7 दिन कुछ नहीं हुआ तो उसको कुछ नहीं होगा.
जी जी जी। तो मैं डॉक्टर राहुल जी आपको थोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, नवादा के बारे में स्टार्टिंग में हम शेयर करना चाह रहे थे। तो जो नवादा डिस्ट्रिक्ट है वो लगभग 30 लाख का पॉपुलेशन है, और जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है यहाँ पे काफी हद तक लोग बाहर जाते हैं यहाँ से। तो पूरा हम लोगों के यहाँ पे 12 लगभग पीएचसी हैं, और 2 सीएचसी हैं, एक सदर हॉस्पिटल है और एक हम लोगों का जो सब डिविजन हॉस्पिटल है ये। तो आप मतलब 14-15 हम लोगों के हेल्थ फैसिलिटीज हैं, जो कि ये जो 20-22 लाख का पॉपुलेशन जो यहाँ पे अभी आज की डेट में उसको कैटर कर रहा है। हम लोगों के यहाँ पे लगभग टोटल जो शुरू से अभी तक जो टेस्टिंग हुआ है, आरटीपीसीआर हो, चाहे ट्रूनेट हो, चाहे अभी जो रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से हो रहा है, तो पूरे जिला भर में हम लोगों ने लगभग 12,000 टेस्टिंग किया है। उसमें से आज का जो आंकड़ा हम लोगों का कहता है वो ये है कि लगभग 1215 हम लोगों के टोटल अभी तक पॉजिटिव केसेस निकले, जिसमें से आज की डेट में हम लोगों के लगभग 200 केसेस ऐसे हैं जो कि एक्टिव। अब इन 200 केसेस में लगभग हमारे 20-25 केसेस ऐसे हैं जो कि हमारे जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर्स हैं, उनमें है। उनमें हम लोग उनका प्रॉपर मेडिकेशन और जो डेली का ये रहता है वो दे रहे हैं। और शेष जो बचे 180 के लगभग जो हमारे जो पॉजिटिव केसेस हैं, उनको हम लोगों ने होम क्वारंटीन किया हुआ है। अब होम क्वारंटीन को जो हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, हम लोगों के जिला में एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, जिसमें हम लोगों ने 5 हंटिंग लाइन लगा दिया है, और वो लोग उनको डेली बेसिस पे उनके हेल्थ पैरामीटर्स वगैरह जो है उनसे पूछते हैं, और उनको बेसिकली हम लोग टेलीमेडिसिन के या हमारे जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, आईएमए के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स को रोप इन भी किया, एंड दे देमसेल्फ आर वेरी आई मीन एनर्जेटिक, एंड वो आगे से खुद से हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं जो भी हमारे जो 180 लोग अभी आज की डेट में होम आइसोलेशन। डेथ केसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है नवादा में अभी तक, लकीली फॉर्चुनेटली हम लोगों के यहाँ पे जितने 1215 जो मैं बता रहा हूँ टोटल पॉजिटिव में से, कुल मिला के हम लोगों के यहाँ पे अभी तक 3 डेथ केसेस हुए हैं, जिसमें से जो तीनों ही जो थे वो कोमॉर्बिड थे। यानी कि जो हरियाणा से आया कोई, जब हम लोगों का ये लॉकडाउन जब ये खुला बंद हो रहा था, उस जो ट्रांजिशन पे जो बाहर से आए, डॉक्टर लाल जी माइक म्यूट कर लेंगे आप। तो ये हम लोगों का जिला का थोड़ा बैकग्राउंड है। हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में जैसे मैंने बताया आपको, लगभग 310 हम लोगों के यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, और 4 वेंटिलेटर्स हम लोगों के यहाँ पे सदर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। ड्रग्स वगैरह जैसा आप बता रहे हैं, डेक्सामेथासोन एंड जो आईवी के माध्यम से बाकी जो स्टेरॉइड्स वगैरह ये देना है, तो वो हम लोगों के यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हम लोगों ने हर पीएचसी पे लगभग 15-20 बेड का एक आइसोलेशन सेंटर बना रखा है, एक डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बना रखा है, जिसमें इन केस हम लोगों का इस प्रकार का कोई अगर वैभव, ये डॉक्टर लाल जी यादव हैं, इनको बोलिए कि थोड़ा ये म्यूट करेंगे ना, ठीक है। तो डॉक्टर राहुल जी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मैं बता रहा था, बेहतर स्थिति में है हम लोग। जिला में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास लगभग जो इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन है, लगभग हमारे पास 1200 बेड की व्यवस्था है यहाँ पे, और आज की डेट में मात्र मेरे 20-25 लोग जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन उसमें है, अदरवाइज सारे के सारे हम लोगों के होम आइसोलेशन। होम आइसोलेशन से जैसे हमारा जो भी पॉजिटिव निकलता है उसको हम लोग किट प्रोवाइड कर देते हैं पीएचसी लेवल पे। हमारा जो टेस्टिंग है रैपिड एंटीजन वाला, वो पीएचसी लेवल तक चल रहा है। जैसे ही ओपीडी में कोई आया, उसको अगर कोई सिम्टम्स हैं तो हम उसको ये टेस्टिंग के लिए बोल देते हैं। जैसे मैं कल का ही उदाहरण देता हूं आपको, हम लोगों के यहाँ पे लगभग 481 हम लोगों ने रैपिड एंटीजन के माध्यम से टेस्टिंग किया है, जिसमें से मात्र 26 लोगों का हम लोगों का पॉजिटिव आया। तो मतलब ओवरऑल जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और मेरे बाकी डॉक्टर्स भी सुन रहे हैं, तो ये हम लोगों का बैकग्राउंड है डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ प्लस बाकी फैसिलिटीज को लेके। तो मैं अब अपेक्षा करूंगा कि बाकी जो मेरे डॉक्टर्स हैं, एमओआईसी, कोई अगर किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछिए जरा। यश जी, आपने जो बताया वो बहुत ही अच्छी प्रणाली है, क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे लोगों से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करी, इतने सुचारू रूप से और साइंटिफिक तरीके से हमारे बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स नहीं चल पा रही है। और वर्ड ऑन एंटीजन टेस्ट, माय फ्रेंड्स, एंटीजन टेस्ट की पॉजिटिविटी का फायदा है। अगर 30% उसकी पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव आता है उसका तो फायदा है ही है मास रैपिड उसमें। पर जो नेगेटिव आए, जैसे 70% जो नेगेटिव आएंगे, अगर उनको सिम्टम है तो उनको पीसीआर से कंफर्म करना जरूरी है कि वो नेगेटिव है। तो मास टेस्टिंग के लिए
एंटीजन की व्यवस्था बहुत अच्छी है, क्योंकि वो क्विकली बता देता है 30 मिनट में कि कौन पॉजिटिव है, और उसके बाद मैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सकता हूं उसकी। पर अगर मुझे खांसी है और सिम्टम है, मेरा एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है, तो आपको हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रख के उसको पीसीआर से कंफर्म करना जरूरी है कि वो नेगेटिव है कि वो पॉजिटिव है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोगों की जब पीएचसी पे अपनी सुचारू रूप से बाकी व्यवस्थाएं चालू होंगी, तो ये एंटीजन टेस्ट अभी 2 महीने 3 महीने की बात नहीं है फ्रेंड्स, ये 6 महीने साल भर साथ रख के चलना है। कोविड के साथ जीना सीखना है। ये हर समय हम अलर्ट रहेंगे, ऐसा हमें 12 महीने तक सोच के चलना है। कोविड की तैयारी हमारी 12 महीने तक के लिए होनी चाहिए, और कोविड प्लस बाकी बीमारियों को भी हमारे को देखना आवश्यक है। तो यश जी ने जो ये मुहिम चलाई है, हम सब मिलके जिस भी चीज को आपकी जरूरत हो, आपको इम्यूनाइजेशन के बारे में कुछ ज्ञात करना हो, आपको एनीमिया के बारे में पढ़ना हो, प्लेटलेट के बारे में पढ़ना हो, सो दैट आप लोग बेटर अपनी अपनी पॉलिसीज को सर्व कर पाए, अपने अपने लोगों को सर्व कर पाए। क्योंकि जिस प्रकार से जब मरीज दिल्ली बॉम्बे की तरफ जाता है, तो वो अत्यधिक पीड़ा उसको सहनी पड़ती है। फ्रेंड्स, ये सारा जो जद्दोजहद है कि हम लास्ट माइल को सर्व कर पाए, अपने नेशन के लोगों को सर्व कर पाए। मैं ये नहीं मानता कहता कि हम परफेक्ट रूप में है। पीएससी में 1.6% जीडीपी का खर्च करने के बाद हमारी पीएससी बहुत अच्छी है, बट कोरोना के युग में यही एक मौका है जब रोटी कपड़ा मकान के बाद हेल्थ हमारी प्रायोरिटी बनेगा। 2020 में कोरोना ने हेल्थ को अपने सबके सामने लाके खड़ा कर दिया है। उसमें जो कमियां थी उसके बारे में हमें बता दिया है। अब जरूरत है अपन सबके लोगों के परिश्रम के साथ में कोऑपरेशन की, कोलैबोरेशन की, सो दैट हमारा मरीज, हमारा जो अपना देश का आदमी है, उसको सफर ना करना पड़े। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, मरीज को बाहर भेजने से पहले 2 बार जरूर सोचें कि उसको बहुत कष्ट होता है जब वो दिल्ली बॉम्बे जैसी जगह में जाके रुकता है, ना उसका परिवार है, ना कोई उसका कोई जान पहचान वाला है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। तो निवेदन यही है, जितनी चीजें हम नेवादा डिस्ट्रिक्ट में कर पाए अगले 6 महीने 12 महीने में, ये एक उदाहरण होगा और देश के लिए बहुत बड़ा रोल मॉडल बनेगा, ऐसा मैं सोचता हूं। जी जी जी, थैंक यू डॉक्टर राहुल जी। अभी किसी और का कोई प्रश्न अगर है तो पूछेंगे, अदरवाइज डॉक्टर राहुल जी के और भी बिजी शेड्यूल्स रहेंगे। नरहट प्रखंड से डॉक्टर साहब। सर जी सर, बताइए सर। हेलो जी जी सर। डॉक्टर हैं या बीएचएम साहब बोल रहे हैं? बीएचएम बोल रहे हैं सर, मेरे डॉक्टर साहब भी है कनेक्शन। हाँ, तो बीएचएम साहब कुछ पूछना है आपको, या डॉक्टर साहब हैं तो डॉक्टर साहब से बात करा दीजिए। एक मिनट सर, भय तो नहीं है ना किसी को भी कोरोना के युग में? कोरोना अभिमन्यु सर। हाँ बताइए, बीएचएम साहब पूछिए। अभिमन्यु सर को थोड़ा बोलिए तो पूछने के लिए। नहीं, कोई अगर प्रश्न नहीं है तो कोई बात नहीं। कोई और डॉक्टर साहब? कोई क्वेश्चन नहीं है। पर भय तो नहीं है ना? एक बार सब बोलिए, भय तो नहीं है कोरोना से? नहीं। बस ठीक है सर। चलिए, तो आई थिंक वैभव डीडीसी साहब। सर हेलो। अगर किसी डॉक्टर का, अगर आप, हाँ सर, डॉक्टर हेलो। वीरेंद्र कुमार। ये सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे हम लोग के यहाँ जो है फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन बंद है, तो क्या हम लोग रैपिड एंटीजन के टेस्ट के बाद आपका ऑपरेशन स्टार्ट करवा सकते हैं? सर, अगर सिम्टम नहीं है और आपके पास बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं बढ़ रहे, एंटीजन, रैपिड एंटीजन कराइए, नेगेटिव है तो 70% 30% चांस है कि उसको कुछ नहीं होगा। तो आप अपना फैमिली प्लानिंग का आराम से कर सकते हैं, प्रॉपर मास्क और शील्ड पहन के।
यस सर, क्योंकि अभी तक नहीं, मेरे इस जिले में संदर्भ- सर स्टार्ट नहीं हुआ ऑपरेशन। फैमिली प्लानिंग के चलते हम लोग का रैंकिंग बहुत नीचे जा रहा है सर। अच्छा, इस संदर्भ में डॉक्टर बीरेंद्र जी मैं ये बोलना चाहूंगा, डॉक्टर राहुल जी ने बड़ा अच्छा बताया, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो भी आपको इसमें पत्राचार हुआ है पटना के द्वारा कि फैमिली प्लानिंग ऑपरेशंस आप कर सकते हैं, जैसे प्रोटोकॉल बता रहे हैं डॉक्टर राहुल जी, तो आप सारी चीजें समेकित करते हुए देखिए इस चीज को। और अगर जैसा इन्होंने बताया डॉक्टर राहुल जी ने, अगर हम लोग टेस्ट करा के अगर कर सकते हैं तो आप उस पे स्वतः जो भी आप लोगों को गाइडलाइन आया है उसके संदर्भ में आप उचित कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है ठीक है डॉक्टर सर, वीरेंद्र जी, ठीक है सर। कोविड संबंधित और कोई प्रश्न आपका? नहीं सर। कोविड संबंधित डॉक्टर अशोक जी। सर डॉक्टर प्रभाकर पूछेंगे सर। हाँ। जी डॉक्टर प्रभाकर जी। What is the right time to introduce dexamethasone injection or methylprednisolone tablet? नहीं, आप तेज बोलिए थोड़ा डॉक्टर प्रभाकर जी, आवाज कम आ रही है। What is the right time to introduce dexamethasone injection or methylprednisolone tablet in COVID positive patient? First, सर बहुत ही अच्छा सवाल है सर प्रभाकर जी। एक तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन बिल्कुल यूज नहीं करना। रिकवरी ट्रायल में डेक्सामेथासोन उन लोगों को दिया गया जो वेंटिलेटर पे जाने वाले थे या वेंटिलेटर पे थे, मतलब 5 से लेके 8वें दिन 9वें दिन 10वें दिन तक जो लोग वेंटिलेटर पे गए क्योंकि साइटोकाइन स्टॉर्म आता था, उनको 2 मिलीग्राम टीडीएस डोजिंग में दिया गया, बहुत हैवी डोज नहीं दी गई। तो सिंपल उत्तर यह है कि डिटोरिएटिंग एक्सरे है, वेंटिलेटर पे जाने वाले हैं या वेंटिलेटर पे हैं, उन लोगों को डेक्सामेथासोन से फायदा मिलता है। साइटोकाइन स्टॉर्म सर क्लिनिकली डिटेक्ट किया जा सकता है? सर क्लिनिकली यस सर, एक्सरे अगर रोज आप करवा रहे हैं और डिटोरिएटिंग एक्सरे है तो आपको पता चल जाएगा। जनरली लोग IL-6 लेवल्स कराते हैं पर पेरिफेरी में IL-6 का कोई फायदा नहीं है। कल एक ट्रायल आई जिसमें टोसिलिजुमैब टोसी करके जो दवाई चल रही थी रॉश की IL-6 इनहिबिटर, वो फेल कर गई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में। RCT में उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो कहने का मतलब है क्लिनिकल सेंस इज द बेस्ट सेंस। अगर आप देख रहे हैं कि उसकी ब्रीदिंग बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, दैट इज द टाइम टू गिव हिम डेक्सामेथासोन along with the antibiotic cover। सर टोसिलिजुमैब का लिमिटेशंस बहुत ज्यादा है सर, तो ये तो चलता है कोविड-19। सर कोविड-19 में सर पूरे विश्व में एक ही चीज सिखाई सर, बेस्ट सेंस इज द क्लिनिकल सेंस। अगर आपके पास सीटी भी नहीं है और सिर्फ आपके पास एक्सरे है और आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आप 95% लोगों को बचा लेंगे। ब्रेथलेसनेस मतलब लोग तब आते हैं रात में 2 बजे तब भागने लगते हैं जब उनकी सैचुरेशन 50 हो जाता है। उनको ब्रेथलेसनेस सिखाना है, समझाना है, और आने के साथ अगर लो है तो बाईपैप पे रख दीजिए, डेक्सामेथासोन 2 mg देके बाईपैप पे डाल दीजिए। सबसे ज्यादा आसान तरीका वो है सर। डॉक्टर प्रभाकर जी, क्लियर हुआ आपको थोड़ा? यस सर। जी तो डॉक्टर प्रभाकर जी का नंबर दे दूंगा मैं, आप कभी भी कोई परेशानी हो तो ऑफ द रिकॉर्ड कॉल कर लीजिएगा। डॉक्टर मधु शर्मा जी, कोई सवाल आपका? अच्छा डॉक्टर, हाँ डॉक्टर कोई सवाल है सर? नहीं, मैडम की तरफ से सर कोई सवाल नहीं। अच्छा डॉक्टर हक सुन रहे हैं? डॉक्टर हक, हेलो सर। हाँ डॉक्टर हक साहब हैं? नहीं, डॉक्टर प्रभाकर है सर। ओके ठीक है। डॉक्टर चौधरी, रजौली सब डिवीजन। चलिए, हमें लगता है अभी डॉक्टर्स में जितने भी जिला में डॉक्टर्स हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि डॉक्टर राहुल जी जो कि इतने रिनोन डॉक्टर हैं, देश भर में ही नहीं विदेशों में भी इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, स्पेशली
जो हम लोगों का जो एक ब्लड कैंसर जिससे कुछ साल पहले तक लोग भयभीत रहते थे, तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट हेमेटोलॉजिस्ट इन अक्रॉस वर्ल्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर राहुल जी ने जो सेशन लिया है उसके बाद कुछ हद तक हम लोगों के कंसेप्ट्स और क्लियर हुए होंगे डॉक्टर साहब लोगों के, और होप कि भाई नियर फ्यूचर में हम लोग अपना बेटर कर पाए। और जो हम लोगों की जिम्मेवारी है कि भाई हमारे जिला में जितने भी कोविड से सस्पेक्टेड जो केसेस हैं उनको हम बेटर ट्रीटमेंट दे पाए, क्योंकि हम लोगों के पास पिछले 4-5 महीने में जितना हम लोगों ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है यहाँ पे और प्रयास किया है, आज की डेट में ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, हमें नहीं लगता है, क्योंकि मैं खुद इस स्पेस से गुजर रहा हूँ। तो ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है जो कि हम लोग किसी पटना में या नालंदा में या गया में जाके लें और हम लोग अपने लेवल पे मतलब डिस्ट्रिक्ट स्तर पे हम लोग नहीं दे सकते। मैं ये मान के नहीं चलता हूँ, सारी चीजें हम लोग जिला स्तरीय जो हमारे हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनमें दे सकते हैं। स्पेशली जो हम लोगों का रहता है कि भाई ऑक्सीजन जैसे ही सैचुरेशन लेवल कम हो तो हम दें। तो इन्हीं डॉक्टर राहुल जी आपको कुछ और ऐड करना है? नहीं, थैंक यू यश जी। सब लोग एक बार बोलेंगे क्या हम तैयार हैं कोरोना से लड़ने के लिए? सब अनम्यूट कर लीजिए। आर वी रेडी टू फाइट विद कोरोना? Yes, sir. We are ready. सर जोरदार दम से बोलिए सर, हम कोरोना को हराएंगे और नेवादा को रोल मॉडल बनाएंगे। हम कोरोना को हराएंगे। थैंक यू सर। Thank you. Thank you, Dr. Rahul ji, for your this very crucial session, which was, I mean, much needed at this particular juncture of time, because in Bihar and especially, I mean, across India, I mean, many cases, number of positive cases, frequency is increasing, and parallelly, we are just increasing the number of testing. So, hope your session, this session will give positive inspirations to all doctors in my district, and we will come up with more, good treatment protocols, and have good number of patients who will come out of this corona. Thank you, Dr. Rao. Thank you very much. Thank you. Bye. Web of DDC sir. सर मैं सबसे पहले सर अभी हमारे आदरणीय डीएम सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर के द्वारा इतना अच्छा इंटरेक्टिव सेशन का आयोजन आज किया गया, जिससे हमारे सभी डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ेगा। और मैं विशेष रूप से डॉक्टर राहुल सर को भी धन्यवाद देता हूं कि सर के द्वारा अपने कीमती समय से समय निकालकर हमारे जिले के सभी चिकित्सकों को मार्गदर्शन दिया गया, सभी के डाउट्स क्लियर करे गए, और उनके द्वारा जो भी टेक्निकल बातें डॉक्टर लोगों को बताई गई उससे जरूर सभी लाभान्वित होंगे और हम लोगों को कोरोना से लड़ाई में और अधिक मदद होगी। तो मैं और इसके साथ ही मैं अपने सभी हमारे सिविल सर्जन साहब, हमारे डीएचएस, हमारे एमओआईसीज, हमारे सभी डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस सेशन को इतना सफल बनाया, और उम्मीद है कि आप सभी लोग और जैसे पहले से काम करते आए थे और बेहतर काम करेंगे, ताकि इसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी हमारी जो जनता को, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और जैसा राहुल सर द्वारा बताया गया है उन सब चीज़ों का आप लोग अपना पालन करेंगे और उन सब चीज़ों से करके और बेहतर इलाज हम लोगों को दे पाएंगे और लोगों की सेवा हम लोग कर पाएंगे। थैंक यू टीएम सर, थैंक यू राहुल सर, थैंक यू हमारे सभी डॉक्टर्स, हमारे सिविल सर्जन, हमारे सभी सीनियर डॉक्टर्स लोगों को, सबको धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।